प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिल रहा है, दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट्स एंड प्रॉफिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. He still makes a profit of 8%. If the cost price of the article is rupees 920, then find the mark price. अब आपको इस क्वेश्चन में दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे स्टिल एक प्रॉफिट दे रखा है दैट इज़ 8%, एंड देन कोस्ट प्राइस की वैल्यू आपको गिवन है रुपीज़ 920 और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दो डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, D1 which is equal to 20% and D2 which is equal to 10%. जब दो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है तो हम वहाँ पे नेट डिस्काउंट निकाल लेंगे D, एक ही डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेंगे जिसको हम बोलते हैं नेट डिस्काउंट। अब उसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखिए नेट डिस्काउंट कैसे निकलता है, जब ये डिस्काउंट की वैल्यू है दैट मीन्स ये दोनों नेगेटिव में है यानी डिक्रीज़ हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -20 -10, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज हम इसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -20 एंड -10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आया बाय 100। कहने का मीनिंग है यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करा है दैट इज़ -x - y प्लस x इंटू वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, माइनस में, इसलिए माइनस यूज़ करा है, y की वैल्यू माइनस में, माइनस यूज़ करा है। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन गया डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करा है और वैल्यूज़ को पुट करा है जिससे नेट डिस्काउंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या आई है, -20 -10 दैट इज़ -30। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, इधर आगे आपके पास +2 विच इज़ इक्वल टू -28%। माइनस का मीनिंग क्या हो गया, डिस्काउंट, दैट मीन्स आपके पास D परसेंटेज की वैल्यू आ चुकी है, नेट डिस्काउंट आ चुका है 28%। अब डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है दैट इज़ 8%, एंड कोस्ट प्राइस भी आपको गिवन है दैट इज़ ₹920। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमारा मार्क प्राइस निकला है, जो निकालने के लिए यहाँ बोल रहे हैं मार्क प्राइस, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया दैट इज़ ₹100। मार्क प्राइस लेट कर लिया 100 रुपीज़। अब मार्क प्राइस के ऊपर जो ये डिस्काउंट है, यही डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर लगता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू 28 है, तो दैट मीन्स डिस्काउंट क्या हो गया, 28 रुपीज़ हो गया, बिकॉज 28 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 28 ही बचेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसको सॉल्व नहीं करना होता, डायरेक्ट लिखिए, अपना टाइम सेव कीजिए। तो यहाँ से आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू आ गई दैट इज़ ₹28। ओके, जब मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट 28 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो कि सेलिंग प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू 100 - 28 इज इक्वल टू 72 रुपीज़। ओके, MP आ गया, D आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस्ट प्राइस। उससे पहले हमें एक वैल्यू दे रखी है प्रॉफिट परसेंटेज की दैट इज़ 8%। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, जब आपके पास सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है, तो हम बहुत ईजिली कोस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में तो कोस्ट प्राइस दे रखा था, यहाँ क्यों कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करा है। जो क्वेश्चन में कोस्ट प्राइस दे रखा है वो मार्क प्राइस उसका डिफरेंट है, हो सकता है कि 100 हो, बहुत चांसेस हैं इस चीज़ के, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100 ही हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे, अब ये कोस्ट प्राइस 920 है, इसके लिए मार्क प्राइस दूसरा होगा। जब हमने मार्क प्राइस 100 लेट करा है तो हमारा कोस्ट प्राइस भी अलग आएगा, तो हम उस कोस्ट प्राइस को और इस कोस्ट प्राइस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही डिफरेंस है दोनों में, ये मार्क प्राइस हो ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, अपने कोस्ट प्राइस को क्वेश्चन के कोस्ट प्राइस से कंपेयर करवाएंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है प्रॉफिट, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ 8/100। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ आ गया 2/25। आप सब ने अगर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की वीडियोस देखी होगी, वहाँ पे पता होगा हम इसको किस तरीके से करते हैं। ये 25 को हम कोस्ट प्राइस बोलते हैं, और ये जो 2 है न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है इसे प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रॉफिट था तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी 25 में 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास, 27 आ गया। आपके अकॉर्डिंग 8% के अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस है वो 27 आ रहा है, बट जब आपने 100 लेट करा था तब आपका सेलिंग प्राइस क्या आ रहा था, 72।
मीन्स आपके अकॉर्डिंग 27 है, यहाँ पे 72 आ रहा है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करवा के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72/27। कट हो रहा है, यस, कहाँ, 3 के टेबल पे, 3 इंटू 9 27, 3 टू द 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 4 द 12, दैट इज़ 24/9। सेलिंग प्राइस आ चुका है, तो उसको क्या कीजिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 24/9, 25 इंटू 24/9 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ गया 600/9, विच इज़ इक्वल टू 66.666। आप 1 2 6 लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस आ चुका है दैट इज़ 66.66, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है दैट इज़ 920, तो इसे भी कंपेयर करवा लेंगे। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 920/66.66। 2 डिजिट तक ले लेते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 लेके जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 13.80। ये क्या आ गया अब आपके पास कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया यहाँ से, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, ये क्या आ गई आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू, फाइनल 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है, बट आपने क्या मार्क प्राइस लेट करा था, 100 लेट किया था, और 1 यूनिट क्या आ रहा है आपके पास 13.80। तो इस 100 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 13.80 से। तो यहाँ पे आपके पास जो मार्क प्राइस आ जाएगा दैट इज़ 1380 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस कंपैरिजन करवा के ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को इतना सारा लिखा हुआ देख के कंफ्यूज नहीं होना, और ये नहीं सोचना इसमें इतना सब लिखने को पड़ा है तो ये क्वेश्चन में नहीं आए, एग्ज़ाम में नहीं आएगा और ये तो हमसे होगा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताया गया। अगर एक बार ही समझ आ जाता है और आप इसको जब करने बैठेंगे तो कुछ ही सेकेंड्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं दोबारा बताती हूँ हमने क्या किया है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे D1 एंड D2 की वैल्यू दे रखी थी, वहाँ पे हमने नेट डिस्काउंट निकाल लिया दैट इज़ 28%। डिस्काउंट आ गया, प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ तक देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। और ये चीज़ आप माइंड में भी कर सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन हमने करी है ये माइंड में भी कर सकते हैं, 28% तक तो आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। आ गया, मार्क प्राइस 100 ऐड करा, ये 28 हो गया, सब्ट्रैक्ट करवाया 72 आ गया, बहुत सिंपल था। ये 72 आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज है, यहाँ से 8/100 करा, 2/25 आ गया। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2/25 आ गया, जिससे सेलिंग प्राइस 27 आ गया। कंपैरिजन करवाया बिकॉज आपके अकॉर्डिंग 72 था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 27 आ रहा है। सॉल्व करवा के 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही थी दैट इज़ 24/9, बट आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 25। यहाँ 24/9 से मल्टीप्लाई करवाया तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 66.66। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना था 920, आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 66.66। अगेन 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, आपके पास आ गया 13.80। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाली थी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है मार्क प्राइस के साथ आपको कैलकुलेट करवाने के लिए। मार्क प्राइस 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 1380 रुपीज़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं मैं कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर डाल दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा उधर, और अगर समझ आ रहा है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं इसी टाइप का नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन सेकंड इज A man sells an article at 80% of its mark price and gains 25%. If the mark price is 200 more than the cost price, then find the cost price. देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको यहाँ पे कह रहा है कि मैन सेल्स कर रहा है आर्टिकल को 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, यानी कि 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। तो पहले मार्क प्राइस पता होना चाहिए, तो मैंने क्या कर लिया, मार्क प्राइस यानी कि 100 रुपीज़ हमने यहाँ पे लैड कर लिया। अब वो कह रहा है उसका 80%, यानी कि 80% ऑफ मार्क प्राइस। करने की ज़रूरत ही नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमें डायरेक्ट पता लग रहा है क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब वो उसके ऊपर 80 क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है, दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया आपके पास 80 रुपीज़ हो गया। क्लियर, यहाँ तक होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। मार्क प्राइस 100 था, उसका 80% उसने क्या करा, सेलिंग प्राइस यानी कि सेल करा है, दैट इज़ 80 रुपीज़। उसके बाद फिर वो गेन कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज़ 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1/4, यानी कि एक पार्ट ज़्यादा है प्रॉफिट का है, किसके ऊपर, 4 के ऊपर। तो कितना प्रॉफिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया 5, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना है 80, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 80/5।
सॉल्व करेंगे 5 इंटू 5, 5 6 30, क्या आ गई 16, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इधर कॉस्ट प्राइस आ गया, दैट इज़ ₹64। मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ ₹64। ओके, अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो मार्क प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितना, 200। आपके अकॉर्डिंग मार्क प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 64 है। आपके अकॉर्डिंग मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 माइनस 64, दैट इज़ 36। ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है एज पर यू, मैंने यू लिख दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 200 यहाँ पे 36 है ना आपके अकॉर्डिंग, 36 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 200/36। ओके, सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1, 2 8 द 16 एंड 1, क्या आ गया 100/18, 100/18 आ रहा है, ठीक है। और भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 द 10, 2 9 द 18, ठीक तो कट किया ना, हाँ जी ठीक है, क्या आ गया 50/9, 50/9 आ गया। अब ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट प्राइस, बट कॉस्ट प्राइस आपके अकॉर्डिंग कितना है, 64। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, 50/9, तो 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 64 को, 50/9, तो मल्टीप्लाई करवाइए 64 इंटू 50/9, यहाँ मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 20, 0 6 5 30, दैट इज़ 32, 100/9, सॉल्व करवा के यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 355.56। ऐसे पॉइंट में आ रहा है तो अप्रोक्स लिख देते हैं, ये क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस आंसर, ठीक है। होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, स्टिल कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिए हैं और आपको समझाए हैं। कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ उसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो बताना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।